बस विपरीत हैं तो प्रकृति क्या है, अलग अलग है। याद रखेंगे इस बात को। दो प्लेटें, एक ये पूरी तरह से पॉजिटिव है और ये पूरी तरह से निगेटिव। इसमें प्लस क्यू आवेश है जितना उतना ही इसमें आवेश है, लेकिन कैसा है, ये माइनस का है। अब यहाँ पर हम दो जगह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, या तो इस पॉइंट P पर आंतरिक बिंदु पर और या तो इस बाह्य बिंदु P डैश पर। समझ गए, दो पॉइंट लेंगे, एक अंदर लेंगे और एक बाहर लेंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट हो सकता है और एक पॉइंट यहाँ हो सकता है। देखो अब ये कह सकते हो कि वो पॉइंट चाहे इधर ले लो और चाहे उधर ले लो, दोनों तरफ सेम बातें होंगी। अब बस यहाँ पर आपको तुम्हें ये समझना है, देखो ये पॉइंट है तो P डैश नाम दे देते हैं और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं P। अगर पॉइंट दो है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी बार निकालेंगे हम लोग, दो बार। तो हम पहले किसके लिए निकालते हैं, बिंदु P पर। तो इसकी जो पहली हेडलाइन है वो क्या होगी बताओ, बिंदु P पर, बिंदु P पर, ये पहली इसकी सब हेडिंग है। अब सुनो जरा, मैं ये कह रहा हूं कोई भी जब किसी भी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो सबसे पहले क्या निकालना चाहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, यही तो बात होती है। तो बताओ दिशा अगर निकालें तो ये धनावेश है, ये कैसा आवेश है बोलो, धनावेश है। और धनावेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, बिंदु से बाहर की ओर। तो इसके कारण इधर की ओर चली जाएगी, इसके कारण किधर की ओर होगी, इधर के कारण, ये वाली। और ये आ जाएगा इवन वेक्टर की दिशा, समझ जाएंगे। लेकिन जब हम इस प्लेट के कारण निकालेंगे तो किधर की ओर करेंगे, इधर की ही कारण निकालेंगे, इधर की ओर। क्यों, क्योंकि एक माइनस वाली प्लेट या ऋण आवेशित अपनी तरफ ही रखता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, रखता है धनावेश से दूर की ओर, ऋण आवेश की ही ओर। तो बताओ इसी तरफ किसकी हो जाएगी, E2 वेक्टर की भी हो जाएगी। क्या समझ पाए दिशा यहाँ पर, देखो ये प्लस वाली आवेश था, ये पूरी तरह से प्लस है, तो धनावेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर हो गई। लेकिन जब ऋण आवेश की तरफ आएंगे तो इधर से चेक करो, तो ऋण आवेश के कारण क्या होता है बताओ, आवेश की ही ओर तो होती है। तो मैंने लिखा E2 वेक्टर और आवेश की ओर ये देखो एरो बना दिया, समझ गए, दोनों दिशाएं एक ही हो गई। अब यहाँ पर समझो, मैं क्या लिखता हूँ, प्लस लिखेंगे, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस, चलो इसी से लिखते हैं, प्लस Q आवेश के कारण, Q आवेश से आवेशित प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छा बिल्कुल अभी अभी बता के आए थे, अगर कोई एक प्लेट है या चादर है उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा बोलो, E बराबर जो आएगा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा। याद है ना ये, तो वैसे ही बताओ यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सही लिखा मैंने, बशर्ते एक प्लेट है ना, पहली प्लेट है तो इसकी वजह से इसमें क्या लगा लेंगे E1। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं। ठीक वैसे ही अब हम क्या लिखते हैं, इसी चीज़ को ले लें दोबारा, क्योंकि लिखना यही होगा। कहाँ चला गया, ठीक। अब सुनिए ज़रा, ये प्लस Q की जगह में बस केवल हम कौन सा Q लेंगे इस बार, माइनस का Q। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का Q। और यहाँ जहाँ P है तो P ही रहेगा, ठीक है।
और क्या लिखेंगे, बस और सारी चीज़ें ठीक है। तो ये जो E1 है यहाँ पर कितना आ जाएगा बोलो, E2, और फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना। क्यों सेम रहेगा, तुमको ये मान के चलना है कि जितना क्षेत्रफल इसका है उतना ही क्षेत्रफल इसका है, समान है, ठीक है, समान क्षेत्रफल की हैं, और इनके आवेश भी क्या हैं, सेम है। तो फिर क्या हो, और आवेश सेम है, क्षेत्रफल भी सेम है, तो फिर फॉर्मूला भी सेम आएगा, यहाँ पर याद रखें। तो ये बन जाएगा E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये बताओ, ये इक्वेशन फर्स्ट मानो और ये इक्वेशन सेकंड। अगर हमें बिंदु P पर निकालना है कुल वैद्युत, तो वो कैसे निकाल लेंगे, सुनो, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छा मुझे एक बात बताएं, दोनों सदिश एक ही दिशा में है, और जब दो सदिश एक ही दिशा में होते हैं तो परिणामी किन के बराबर आता है, मुझे बताओ, योगफल या अंतर के बराबर, योग के बराबर, बिल्कुल सही, सबको पता है ना, योग के बराबर। तो यहां से E बराबर क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2। सब लोग समझ गए होंगे ना क्यों मैंने किया, क्योंकि दोनों सदिश एक ही दिशा में है। जब सेम डायरेक्शन में हो, देखो अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनके योग के बराबर आएगा, सम के बराबर। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो बताओ क्या आएगा, अंतर के बराबर या डिफरेंस के बराबर, समझ गए। तो ये बातें, तो यहाँ पर योग के बराबर आएगा तो प्लस कर लेते हैं। तो E बराबर बताओ अब कितना आ जाएगा, E1 की वैल्यू ये सबको दिख रही होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस E2 का मान भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E बराबर इनका एलसीएम कितना आएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, यही तो आएगा। तो बताओ एक बार ऊपर से सिग्मा और एक बार इधर से सिग्मा, यही तो होगा। तो बताओ टोटल कितना आ जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस 2 से इस 2 को कर दो खत्म, तो E बराबर कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है वो डेरिवेशन। एक बार थोड़ी सी बातें फिर से सुने जल्दी से, ये दोनों हम ये ऐसे मानेंगे कि समान क्षेत्रफल की हैं, ठीक है, और इनमें विपरीत प्रकार से आवेश भरा है, बशर्ते आवेश का मान भी क्या है, सेम है। और ये पूछा जाए बिंदु P पर, आंतरिक बिंदु पर, कहां पर, ये अंदर है, ये कहां पर है, आंतरिक बिंदु, चाहे लिख सकते हो यहाँ आंतरिक बिंदु P पर, वहां पर कितना आएगा। तो सबसे पहले एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, प्लेट और चादर अलग अलग होती है क्या, प्लेट और चादर अलग अलग होती है क्या, हाँ, चादर बड़ी मात्रा में होती, प्लेट छोटी मात्रा पे होती है, समझा होगा। कभी कभी आता है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट निकालो, तो वो जो मैंने प्लेट बनाई थी ना, वो रियल में जब तुम्हारे पास डेरिवेशन बन के आएगा वो अनंत लंबाई का आएगा। कौन से, प्लेट कैसी होगी, अनंत। और जब शब्द लिख जाए अनंत तो मैं तुम्हें वो बनाना चित्र बता देता हूँ, तुमको ऐसे बनाना है, ऐसे थोड़ा सा लहरा देना है, ऐसे मैं बताऊंगा ये लहराने का मतलब क्या होता है, ऐसे। इसका मतलब है ये प्लेट भी और जा सकती है नीचे भी और ऊपर भी, समझ गए। लेकिन जब ये ना कहे तो सीधे ऐसे बनाई जाती है। इस प्लेट की फिक्स लंबाई मानी जाएगी और इसकी बढ़ती मानी जाएगी, ठीक है। अगर तार में इसी तरह होता है, ये फिक्स है, ये प्लेटों की लंबाई फिक्स कर दी गई। अगर फिक्स ना होती और तार मान लो कोई है, तो सिंगल तार के लिए हम जब बनाए थे बताया था ऐसे ऐसे डिजाइन बना देनी होती है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर देना है। इसका मतलब क्या होता है, ये तार ऊपर भी बढ़ सकता है नीचे भी बढ़ सकता है, क्योंकि अनंत लंबाई के तार बनाना इम्पॉसिबल है अपने लिए, है क्या, बना सकते हैं क्या, नहीं। तो कुछ कम ही जगह में कुछ चीज़ें ऐसी बनानी हो तो कुछ ना कुछ तो इंडिकेटर बनाना होगा ना, तो वो क्या बनाते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे डिज़ाइन। तो वैसे ही ये भी बना देंगे, याद रखेंगे पूरी तरह से। और एक प्लेट के कारण, वो चाहे धनावेशित हो चाहे ऋण आवेशित, फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये एक प्लेट के कारण है, होता है। अब वैसे ही अगर मैं पूछूं प्लस Q वाले आवेश के कारण P पर कितना होगा, तो बोलेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस वाले के कारण ठीक इतना ही होगा, और परिणामी दोनों एक ही दिशा में बिंदु P पर, तो क्या हो जाएगा, योग के बराबर। जोड़ोगे लासा लोगे, खत्म, ये आंसर लिख लो, जल्दी से लिखो। और मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, यहीं पर इसको इरेज कर सकता हूँ।
अगर मुझे 2 मिनट का टाइम देते अगर, तो मैं थोड़ा सा शिफ्ट करके और एक चीज़ बता देता। लिख लो, जल्दी से लिखो अब। हटें। चित्र ना बनाओ, 5 मिनट बाद बनाना, लिख लो। हाँ, कर लिया। हाँ ठीक ठीक, बढ़िया, बना लो। तुम लोगों ने लिखा? अच्छा, हर दिन आया करो टाइम से बिल्कुल। एक बस चलवाई जाए, है ना, तो फिर सब आ जाए टाइम से। लिख लिया? बस अब मुझे 2 मिनट का फिर से एक बार टाइम दें। मैं यहाँ पर लिख दूँ बाह्य बिंदु पी डैश पर। बाह्य बिंदु पी डैश पर। चलो इसके बारे में समझो। अच्छा, इस प्लेट के कारण पी डैश पर जो वैद्युत छेद की तीव्रता आएगी वो तो सेम यही आएगी, E2 के कारण भी यही आएगी, दोनों हो गई। वैद्युत छेद की तीव्रता तो दोनों सेम है, बशर्ते डायरेक्शन बस पता कर लिया जाए। तो बताइए जरा, ये प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत छेद की दिशा किधर की ओर होगी? बाहर की ओर। तो ये इधर की ओर बन जाएगा E1 वेक्टर की दिशा। और माइनस वाले कारण इधर की ओर आएगी, आएगी इधर की ओर, बताओ आ जाएगी। तो इसके कारण इधर की ओर बना लो, तो ये आ जाएगी E2 वेक्टर की दिशा। क्या बन रहा है? चल ही नहीं पा रहा है क्या? ये बन जाएगी E2 वेक्टर की दिशा। अब ये बताओ, बाह्य बिंदु पर दोनों की दिशाएं क्या हैं? बिल्कुल अलग अलग हैं। और जब अलग होती हैं तो क्या लिखेंगे? E बराबर परिणामी। परिणामी E बराबर क्या आ जाएगा? E1 माइनस E2। और E बराबर E1 की वैल्यू कितनी है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये लिखी है। E2 की वैल्यू कितनी है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ पूरी कितनी आ जाएगी टोटल मिलकर? 0, क्योंकि सेम चीज़ है, और एक प्लस की है और एक माइनस की। यहाँ से पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ लें अभी, या तो ख़त्म। कुछ है, कुछ ऐसा जो ना आ रहा हो? कुछ भी चीज़ पूछ लो जो तुम्हें दिमाग में आ जाए। कुछ नहीं आ रहा दिमाग में? सारी चीज़ें आ गई मतलब कि नहीं आई? समझ में आ गया? अच्छा अच्छा, ये सिग्मा एक ढूंढ रहे हो क्या? क्या है, कहाँ से आया? पढ़ा था?